हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टाइम एजुकेशन पॉइंट पर। कल हम लोग रेशियो का पार्ट 1 बेसिक से संबंधित कुछ जाने थे। आज हम लोग उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी चलिए आइए देखते हैं, सेकेंडों में हल करते हैं। कैसे हल किया जाता है चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि A/B दिया हुआ है 4:7 तथा B/C दिया हुआ है 5:7। हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है A/B/C तथा A/C। कैसे ज्ञात करें चलिए देखते हैं दोस्तों। A/B/C दिए गए अनुपात को सामने लिखते हैं दोस्तों 4:7 और B/C दिया हुआ है दोस्तों 5:9। एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। 5 चौके 20 हो जाएगा दोस्तों, 7 5 जा 35 हो जाएगा और 9 7 जा 63। यह हमारा आंसर हुआ दोस्तों A/B/C हुआ। और हमें फर्स्ट क्वेश्चन और हमें क्या कर रहा है, तथा A/C ज्ञात करना है दोस्तों। इसी में से A का वैल्यू आया है 20 और C का वैल्यू आया है दोस्तों 63। लिख देंगे दोस्तों 20:63। यह हमारा आंसर है दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि A/B दिया हुआ है 8:15 दिया हुआ है और B/C दिया हुआ है दोस्तों 5:8 और C/D दिया हुआ है 4:5, तो हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों A/B। कल हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में कि रेशियो को हम लोग बटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। A/D है तो इसे हम लोग A/D भी लिख सकते हैं, और यह A/B है तो इसे A/B लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे B/C, इसे भी कर देंगे B/C, और C/D इसे भी लिख देंगे। अब सबका वैल्यू रख देंगे दोस्तों। A/B का वैल्यू 8/15 है और B/C का वैल्यू 5/8 है और C/D का वैल्यू 4/5 है दोस्तों। कट कर दीजिए एक दूसरे के साथ, 5 से 5 कटेगा, 4 एकम 4 दूना 8 और 2 चौके 8। हमारा जो आंसर आया दोस्तों 4/15। अर्थात इस रेशियो में कैसे लिखेंगे, तो रेशियो 15। यह जो वैल्यू हुआ दोस्तों A/D का वैल्यू हुआ, यह हमारा आंसर हुआ दोस्तों। चलिए ये देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। यदि M का 15%, आप सब जानते हैं कि का अर्थ होता है गुना, अर्थात M का 15 और परसेंट के मतलब परसेंट हटेगा दोस्तों, नीचे आता है 100 इज इक्वल टू है N का माने गुने और 20/100। इस प्रकार से काट देते हैं दोस्तों, है ना। 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। इधर आया दोस्तों 3M और इधर आया 4N। चलिए N का वैल्यू विपरीत हो जाता है दोस्तों, N का वैल्यू 3 हो गया और M का वैल्यू हमारा 4 हो गया। अर्थात ज्ञात करना है दोस्तों M अनुपात N इज इक्वल टू M का वैल्यू हो गया 4 और रेशियो N का वैल्यू हो गया 3। यह हुआ आंसर दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं 4 क्वेश्चन सॉल्व। A/B का वैल्यू दिया हुआ है 5/7, अर्थात A/B मतलब A/B दिया हुआ है 5/7 दिया हुआ है। A का सामने का संख्या 5 है और B के सामने की संख्या 7 है। अर्थात यह हुआ कि A का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों 5 और B का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों 7। हमें फाइंड क्या करना है, इस पर वैल्यू रख देंगे दोस्तों। 3A प्लस 5B रेशियो 5A माइनस 2B। हल कर दीजिए। 3 इंटू A का वैल्यू कितना है 5 प्लस 5 इंटू 7 और रेशियो 5 इंटू A का वैल्यू 5
माइनस 2 इंटू बी का वैल्यू 7 है दोस्तों। चलिए ये देखते हैं 15 और 35 को यदि हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई 5 3 15 और 5 7 35 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो 50 आता है। और 25 और 7 दूना 14, 25 में ले है ना 14 को घटा देते हैं दोस्तों तो आपका 25 में ले 14 को घटाइएगा दोस्तों तो हमारा 11 आएगा दोस्तों। यह हमारा वैल्यू निकल गया। चलिए देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 तक हो चुका था। प्रश्न संख्या 5 है, यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 4:1 दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। एक्स प्लस वाई ये रेशियो का मतलब बटा होता है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4/1 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ से कर देंगे दोस्तों। एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 4x और माइनस में 4y हो गया दोस्तों। अब एक जाति के संख्या को एक तरफ कर देंगे। x ये प्लस है दोस्तों तो इधर आकर साइन चेंज हो जाता है माइनस हो गया और माइनस 4y यह प्लस इधर आकर के माइनस हो गया। इधर माइनस 3x बचेगा और इधर माइनस 5y माइनस माइनस कटेगा विपरीत मान हो जाता है। y का वैल्यू 3 हो गया और x का वैल्यू 5 हो गया अर्थात x बराबर हुआ 5 और y बराबर हुआ 3। अब हमें क्या ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक्स का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं दोस्तों 5 का वर्ग कीजिएगा तो 25 होगा और 3 का वर्ग कीजिएगा 9 होगा। 25 और 9 को जोड़ते हैं दोस्तों तो 34 होगा। रेशियो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होगा और 3 का वर्ग कीजिएगा तो 9 होगा। 25 में 9 जाएगा दोस्तों 16 बचेगा। यह हमारा आंसर होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है दो संख्याएं 2:3 है के अनुपात है, यदि उनका योगफल माने जोड़ 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे हल करते हैं। चलिए देख लीजिए ऑप्शन दिए गए ऑप्शन के अनुसार भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे यह 50 और 75 को दोनों को आपस में अगर यदि जोड़ा जाता है तो हमारा 125 आएगा है ना। और इसका योगफल आया 125 पर इसका अगर अनुपात में अगर काटते हैं तो 25 दूना 50 और 25 3 75 यानी हमारा रेशियो में आया दोस्तों 2:3। कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए हुआ आंसर दोस्तों। लेकिन कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। 2:3 है अनुपात में योगफल है तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे दोस्तों। अनुपात में 2 और 3 को जोड़ेंगे तो अनुपात में 5 हुआ। जोड़ किए हैं तो जोड़ का ही वैल्यू दिया हुआ है 125 दोस्तों काट देंगे है ना 25 पर में। अनुपात एक का वैल्यू आया 25। अब संख्या का कह रहा है दोस्तों तो अनुपात में 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 इंटू 2 यानी 50 आया। और अनुपात में 3 का वैल्यू कितना आया दोस्तों तो 25 और गुना में 3 यानी 25 3 75 आया। इसलिए इसका जो आंसर हुआ 50/75 हुआ दोस्तों। यह ऑप्शन नंबर ए हुआ। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 पर हम लोग बात करते हैं। कह रहा है दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर योगफल कहेगा जोड़ करना है और अंतर यानी घटाव का अनुपात 5:1 दिया हुआ है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। यह ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन के अनुसार हल करेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं। कह रहा है योगफल और उनके अंतर का अनुपात दिया हुआ है 5:1 दिया हुआ है। ऑप्शन में चलिए देखते हैं। योगफल करने पर हमें 5 आना चाहिए और अंतर करने पर 1 आना चाहिए। देखिए तो ऑप्शन में है क्या कोई दोस्तों। दोनों को अगर योगफल करते हैं तो 5 आ रहा है और दोनों को अंतर करते हैं तो 1 भी आ रहा है।
पर आगे प्रश्न में कह रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात, तो दो हमारा बड़ी संख्या नहीं है, यह हमारा छोटी संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर यह गलत हुआ। सेकंड ऑप्शन में जांच करते हैं, ये दोनों का योगफल 5 है और ये दोनों का अंतर, ये हमारा योगफल हुआ दोस्तों, और इन दोनों का अंतर जो होगा हमारा, है ना, 3 में लग 2 जाएगा दोस्तों, 1 होगा, है ना। 5:1 आया, सेम इसके जैसा है। लेकिन अब आगे क्या कर रहा है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो ये हमारा 3 बड़ी संख्या है और छोटी संख्या हमारा 2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों बी हुआ राइट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 8 पर। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 4:7 दिया हुआ है और उनके योगफल 1332 दिया हुआ है, तो छोटी संख्या इसमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। जिस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व किया गया, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम लोग ये सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, इस प्रश्न में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ 1 होगा दोस्तों। चलिए इसको अब डिवाइड करते हैं दोस्तों, कितना होगा, 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 11 एकम 11, अनुपात में 1 का वैल्यू हुआ दोस्तों 121। अब इसमें हम लोग को कह रहा है कि क्या ज्ञात करना है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या, ये दोनों में से कौन है छोटी संख्या दोस्तों, तो हमारा 4 हुआ छोटी संख्या। तो छोटी संख्या जो हुआ दोस्तों मेरा है, छोटी संख्या अनुपात में 1 का वैल्यू 121 हुआ, तो अनुपात में 4 का वैल्यू कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 4 1, यह हुआ आंसर दोस्तों। अगला वीडियो अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। आज का क्लास में स्टॉप करें।